आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उस पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई नियम एक साल लगे अध्यक्ष महोदय एफआईआर कराने में। हम जो भी गलत आंदोलन किए, अध्यक्ष महोदय गाँव वाले आंदोलन किए तब एफआईआर हुआ। सरपंच गलत क्या होगा तो सरपंच के खिलाफ होगी। हो रही है 2047 में आरोपियों को बचाना बंद करो, उद्योगपति को बचाना बंद करो। अलदा गांव में जो जमीन आवंटन की बात हुई थी, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है, बिना नाम वाला जो एफआईआर होता है वो दर्ज किया गया और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। अज्ञात से नाम से एफआईआर दर्ज हुई है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपने राजस्व विभाग के, गृह विभाग के, उद्योग विभाग के, सारे विभागों में जवाब आपने दिया और अपने विभाग में आज आपने संशोधित उत्तर दिया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ सवाल उठता है कि जो पंजीयन रजिस्टर है पंचायत का, वो तो सचिव के पास रहता है, वो सरपंच के देखरेख में रहता है, तो अज्ञात कैसे? जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आया, उसके 1 साल बाद एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ तो वो भी अज्ञात के खिलाफ। तो भाई आप सरपंच को क्यों बचा रहे हैं, सचिव को क्यों बचा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 कंपनी है जिसको अलाट हुआ है जमीन, वही तो लाभार्थी है। और इस विवेचना में सरपंच अगर दोषी होगा तो सरपंच के खिलाफ का भी कार्रवाई होगी, अगर सचिव दोषी होगा तो विवेचना में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी कोई किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब तक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं आएगा, इन्वायरमेंट सेफगार्ड कभी भी किसी भी हालत में जारी नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे पूछा क्या आवंटन निरस्त करेंगे, क्योंकि आप पूरे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, आईएएस रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, जानकारी है आपको। तो सबसे पहली बात, निरस्त करेंगे क्या? और पंचायत के सरपंच और सचिव और साथ ही ये दोनों उद्योग जो लाभार्थी है उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। ये तिल्दा नेहरा ब्लॉक के ग्राम अलदा, गुलगुल, देवरी के जमीन आवंटन का मामला है। इसमें कई विभाग हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गांव का मामला है तो जमीन का मामला है तो राजस्व विभाग हो गया, पंचायत का प्रस्ताव है मतलब पंचायत विभाग हो गया, आवंटन उद्योग विभाग ने किया है तो उद्योग विभाग भी है, और पर्यावरण स्वीकृति आपका है अंतिम। तो लेकिन मंत्री जी, पर्यावरण मंत्री जी से भी प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अलदा गांव में जो जमीन आवंटन की बात हुई थी, ग्राम पंचायत के जो प्रस्ताव है उसमें 2 अतिरिक्त लाइन जोड़ी गई। इसकी शिकायत गांव वालों ने की और विभागीय 3 अधिकारियों के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी गई। जांच रिपोर्ट कब सौंपी गई और उस आधार पर एफआईआर कब किया गया और एफआईआर में किनका नाम है, ये कृपया करके बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सम्माननीय सदस्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस पूरे मामले में अनेक विभागों की भूमिका है, अनेक विभागों का कार्य इसमें सम्मिलित है। तो पर्यावरण विभाग की दृष्टि से मैं आपके बिंदु पर भी आऊंगा, बट पर्यावरण विभाग की दृष्टि से 2 स्टेज का परमिशन होता है। TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो जारी होता है वो एकदम शुरुआती होता है, और जो सेकेंड फेज होता है वो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड का होता है। तो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड जब जारी हो जाता है तभी कोई इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री लगाने का काम चालू कर सकती है, और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड के पहले ग्राम पंचायत के प्रस्ताव जरूरी है। हमारे यहाँ जो नियम बने हैं उसमें वो जरूरी है। तो अभी इस उद्योग के संबंध में जिसमें सम्मानीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उस पे कोई इन्वायरमेंटल सेफगार्ड भी जारी नहीं हुआ है, उसके लिए उस कंपनी द्वारा कोई आवेदन भी नहीं दिया गया है, और ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव इन्वायरमेंट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए हमारे बोर्ड के समक्ष तो कोई विषय आया नहीं। लेकिन सम्मानीय सदस्य ने जैसा कहा कि इस बारे में जब उनका प्रश्न आया आपके माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से, तो हम लोगों ने पंचायत विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी। तो उसमें निश्चित रूप से शिकायत भी हुई थी कि लोगों ने गलत तरीके से लोगों ने
उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पारित किया है। ये शिकायत भी हुई थी और एसडीएम के माध्यम से सीओ, जनपद पंचायत, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जैसा सम्मानित सदस्य ने स्वयं कहा, त्रिसदस्यीय कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद उसने जांच किया है और जांच करने के बाद एफआईआर भी उस पर दर्ज किया गया है। लेकिन जो जांच की गई थी सभा अध्यक्ष महोदय, वो 6 जून 2025 का है, मैंने भी जानकारी लिया था। और इसमें जो एफआईआर दर्ज हुआ है थाना में, तिल्दा नेवरा थाना में, वो 22 जून 2026 का है। ये दो डेट है। साल भर नहीं, मैंने तो ये पूछा किनके खिलाफ, वो भी उत्तर दे जी दीजिए। जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी मैंने जानकारी थाने से मंगाई है और थाने से जो प्राप्त जानकारी और ओवरऑल पंचायत विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें जो बिना नाम वाला जो एफआईआर होता है वो दर्ज किया गया और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। अज्ञात से नाम से एफआईआर दर्ज हुई है और क्योंकि उसमें ये जांच रिपोर्ट की भी प्रति यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें कहा गया है कि गांव जांच रिपोर्ट स्पष्ट कहता है अध्यक्ष महोदय कि वहां पर चर्चा की गई थी कि ये प्रस्ताव पारित नहीं करना है, इस तरह की बात जांच रिपोर्ट में दिखती है साफ तौर पर। लेकिन लास्ट में 2 लाइन प्रस्ताव पारित होने का लिखा गया है, ये भी जांच रिपोर्ट कहता है। तो उस 2 लाइन जो लिखा गया है जांच रिपोर्ट में, जो गलत तरीके से पाया गया है, उसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अज्ञात के नाम से। पुलिस विभाग के माध्यम से, थाने के माध्यम से इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी, आपने राजस्व विभाग के, गृह विभाग के, उद्योग विभाग के, सारे विभागों का जवाब आपने दिया और अपने विभाग में आज आपने संशोधित उत्तर दिया है। बचत विभाग के उत्तर तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन अपने विभाग में संशोधित उत्तर आपने दिया है और आपने मौखिक उत्तर में इसका उल्लेख भी किया है। जी, मेरा सवाल तो यह है अध्यक्ष महोदय कि ये कह रहे हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ, सवाल उठता है कि जो पंजीयन रजिस्टर है पंचायत का, वो तो सचिव के पास रहता है, वो सरपंच के देखरेख में रहता है, तो अज्ञात कैसे? प्राथमिकी को सरपंच के और सचिव के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल से एफआईआर नहीं किया अध्यक्ष महोदय। 1 साल लगा प्रतिवेदन आने के बाद, उसके पहले और लड़ाई चलती रही, उसके बाद जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आया, उसके 1 साल बाद एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ तो वो भी अज्ञात के खिलाफ। तो भाई आप सरपंच को क्यों बचा रहे हैं, सचिव को क्यों बचा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो 2 कंपनी है जिसको अलाट हुआ है जमीन, वही तो लाभार्थी है, तो इनके नाम जब तक के नहीं लाएंगे तब तक की जांच कैसे करेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको निश्चित रूप से संज्ञान में ली है, तभी पंचायत एसडीएम के आदेश पर पंचायत विभाग और राजस्व विभाग को जोड़ते हुए जांच कमेटी भी बनी है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जांच रिपोर्ट भी सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है, सम्मानित सदस्य को दिया गया है और इस पे पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। और मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को, सम्मानित सदन को कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रही है और इस विवेचना में सरपंच अगर दोषी होगा तो सरपंच के खिलाफ कभी कार्रवाई होगी, अगर सचिव दोषी होगा तो विवेचना में आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी कोई किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विवेचना में जो आएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इसकी विवेचना कर रहा है। बहुत हो गया, पर्याप्त नहीं आया था, मैं निवेदन कर कार्रवाई के लिए आपने जिस बिंदु को ध्यान आकर्षित किया था, एक प्रश्न और छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेसर्स बालाजी स्पंज आयरन लिमिटेड और मेसर्स अग्रसेन स्टील एवं पावर लिमिटेड, क्या इनको जमीन आवंटित हुई है और कोई क्या उस जमीन के डायवर्सन हो गया है? चूंकि सारी शिकायतें हो गई है, थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है, तो क्या मंत्री जी यहां घोषणा करेंगे, उस आवंटन को निरस्त करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जमीन आवंटन के बारे में सम्मानित सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो जमीन आवंटन का काम राजस्व और उद्योग विभाग के माध्यम से होता है और जो भी इसमें
विषय होगा। पर्यावरण की दृष्टि से मैंने कहा कि इन्वायरमेंट सेफ गार्ड जो जारी होता है, जब तक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं आएगा, इन्वायरमेंट सेफ गार्ड कभी भी किसी भी हालत में जारी नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे पूछा क्या आवंटन निरस्त करेंगे, क्योंकि आप पूरे सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व है और बहुत सक्षम मंत्री हैं, विद्वान मंत्री हैं आप, और आप आईएएस रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं, जानकारी है आपको। तो सबसे पहली बात, निरस्त करेंगे क्या, और पंचायत के सरपंच और सचिव और साथ ही ये दोनों उद्योग जो लाभार्थी है उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नियम प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, जिस विभाग से भी संबंधित होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उस पर निश्चित रूप से उचित कार्रवाई नियम अनुसार एक साल लग गया अध्यक्ष महोदय, जो भी गलत एफआईआर होगा, कराने में हम जो भी गलत होगा, आंदोलन किए, अध्यक्ष महोदय, गांव वाले आंदोलन किए तो एफआईआर हुआ। सरपंच गलत किया होगा तो सरपंच के खिलाफ होगी। 2047 बंदर मार किया जा रहा है, 2047 में तो तीसरे व्यक्ति के खिलाफ होगी। जो भी गलत जी के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन को गुमराह किया जा रहा है बार बार। आरोपियों को बचाना बंद करो, उद्योगपति को बचाना बंद करो।